एक अंधेरी रात एक गांव में एक किसान अपने खेतों की रखवाली कर रहा था। खेतों के पास ही उस किसान का घर होता है। घर का दरवाजा खुलता है और उसकी पत्नी बाहर निकलती है। उसके गोद में उसका बच्चा होता है जिसे वो किसान के पास पड़ी चारपाई में लिटा देती है और किसान के पास खाना लेकर चली जाती है। बच्चे से थोड़ी दूर बैठ के किसान और उसकी पत्नी खाना खा रहे होते हैं। अचानक से तेज हवाएं चलने लगती है और आसमान में बिजली चमकने लगती है। बारिश भी शुरू हो जाता है। किसान और उसकी पत्नी बच्चे की तरफ देखते हैं और वहां से उठ जाते हैं। दोनों बच्चे की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी एक भयंकर बिजली का झटका बच्चे से जा टकराता है। ये देखकर किसान और उसकी पत्नी हैरान हो जाते हैं। दोनों बच्चे की तरफ भागते हुए जाते हैं और वहां का नजारा देखकर हैरान हो जाते हैं। बिजली के टकराने की वजह से वहां का घास जल जाता है और इन सब के बीचों बीच धुआं निकल रहा होता है। धुआं बच्चे से निकल रहा होता है जिसको एक खरोंच तक नहीं आई होती। बच्चे की आंखें सफेद रोशनी में चमक रही होती है जिसे देखकर किसान और उसकी पत्नी हैरान हो जाते हैं। कुछ साल बीत जाता है और वो बच्चा बड़ा हो जाता है। उसके माता पिता एक दुर्घटना में ही मर जाते हैं, जिसके बाद से ही उसका पालन पोषण उस गाँव का सरपंच करता है। उस लड़के के गुस्सा होने से तेज धूप पड़ती है, उदासी से बारिश, खुश होने से हरियाली छा जाती है और ऐसे ही अलग अलग इमोशन से अलग अलग मौसम में बदलाव आ जाता है। उसके इमोशन से उस गांव का मौसम बदलता रहता है और ज़्यादातर गांव का मौसम साफ रहता है, जिसे आकाश साफ साफ नजर आता है। इसलिए लोग उस लड़के को आकाश बुलाते हैं। सरपंच के इशारों पर वो सब कुछ करता है। जब सरपंच आकाश को खुश रखता है तब वहाँ हरियाली आ जाती है और जब वो आकाश को उदास करता है तब वहाँ सूखा आ जाता है। गांव में जो जितनी कीमत देता है उसके खेतों में उतनी ही बारिश और हरियाली रहती है, लेकिन जो ये कीमत नहीं दे पाता उसके खेत बंजर रहते हैं। सूरज की रोशनी और बारिश न होने की वजह से आकाश की अपनी शक्तियों पे कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि उसकी शक्तियाँ उसके सोचने से नहीं बल्कि उसके इमोशन से चलती है। इसलिए कई बार जो वो चाहता है वैसा नहीं होता और इस बात के लिए सरपंच उसे खूब सुनाता है। एक दिन वो सरपंच से परेशान होकर अपनी बाइक पे बैठकर घर से भाग जाता है, क्योंकि सरपंच उसको हर काम के लिए तंग करता है और बुरा बर्ताव भी करता है। दूसरे गांव में पहुंचते ही उसकी बाइक के सामने मेघा नाम की एक लड़की आ जाती है। आकाश जोर से बाइक को रोकता है और आगे जाके गिर जाता है। मेघा उससे माफी मांगते हुए उसे उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है। मेघा के स्पर्श करते ही आकाश की उंगलियों में बिजली चमकती है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है। दोनों में दोस्ती होती है। आकाश अपनी शक्तियां वाली बात छुपा के रखता है और उसके गाँव में ही बस जाता है। वो थोड़े थोड़े वक्त बाद मेघा से मिलता रहता है। दोनों को एक दूसरे से गहरा प्यार हो जाता है। आकाश के खुश होने की वजह से मेघा के गांव में हरियाली और आनंदमयी मौसम बना रहता है। गांव के सभी लोग खुश होते हैं। जब जब मेघा और आकाश साथ में होते हैं तब तब आकाश का अपनी शक्तियों पर नियंत्रण रहता है। जब मेघा दूर होती है तब आकाश अपनी शक्तियों से नियंत्रण खो देता है और उसकी शक्तियाँ उसके इमोशन के हिसाब से चलती है, उसकी सोच के हिसाब से नहीं। सरपंच कई दिनों तक आकाश की तलाश करता है, लेकिन वो उसे नहीं मिलता। अब सरपंच उसे खोजते खोजते दूसरे गांव में जाता है। वो मेघा के गांव के पास से गुजर ही रहा होता है, तभी वो गांव के मौसम को देखता है जो बड़ा सुहाना होता है। बाकी गांव के मुकाबले उस गांव का मौसम ऐसा सुहावना होता है, इसे सरपंच को पक्का यकीन हो जाता है कि आकाश उसी गांव में छुपा है। वो बिना एक क्षण बर्बाद किए उस गांव की ओर रवाना हो जाता है। गांव पहुंच के वो आकाश की तलाश करता है। थोड़ा ढूंढने के बाद उसे आकाश और मेघा दोनों मिल जाते हैं। वो चुपके से उन पे नजर रखता है। दोनों को साथ देखकर उसे जलन होती है और वो सिर्फ आकाश से मिलने वाले पैसों के बारे में सोचता है। वो किसी भी कीमत पे दोनों को अलग करना चाहता है, इसलिए वो एक साजिश रचता है। वो पहले आकाश से प्यार से बात करके उसे समझाता है ताकि वो मेघा को छोड़कर और उसके साथ गांव वापस चला जाए, लेकिन आकाश वापस आने से मना कर देता है।
फिर वो आकाश का हाथ पकड़ के उसे जबरदस्ती वहां से ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मानता। अब सरपंच अपनी साजिश को अंजाम देता है। वो कुछ गुंडे बुलाता है जो आकाश के सर पर एक डंडे से मारता है, जिससे आकाश बेहोश हो जाता है। इसी मौके का फायदा उठा के वो मेघा को किडनैप कर लेता है। जब आकाश को होश आता है तब वो एक चेयर से बंधा होता है। सामने सरपंच होता है और उसके गांव वालों की लंबी लाइन। सरपंच उसे उदास करने की कोशिश करता है, उसे उसके माता पिता की याद दिला के और उसे बताता है कि उसकी वजह से ही उसके घर में आग लग गई और उसके माता पिता उस आग में खत्म हो गए थे। ये सब वो उसे इसलिए बताता है ताकि जिसने सरपंच को कम कीमत दी है उनके खेतों में सूखा पड़ जाए। लेकिन आकाश को ये सब सुनकर गुस्सा आ जाता है।